तो बैक एंड क्लियर करने के बाद अब हम लोग चेक करेंगे कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है। ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है। तो देखो, स्क्रिप्टिंग एक छोटा कोड होता है। स्क्रिप्टिंग एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कोड होता है जो अगर क्लाइंट साइड है तो क्लाइंट पे रन होगा और अगर सर्वर साइड है तो सर्वर पे रन होगा। क्लाइंट साइड मतलब हमारे कंप्यूटर पे रन होगा, अगर सर्वर साइड है तो वो वेब सर्वर पे रन होगा जो ग्लोबल है। ठीक है, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की बात करें तो जो वेब ब्राउजर्स कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी वेब ब्राउजर से ही एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे वेब साइट का जो सोर्स कोड होगा उसके साथ आपका क्लाइंट साइड का कोड भी उस जब वेब सर्वर से डेटा आएगा तो आपके ब्राउजर पे आ जाएगा और आपके कंप्यूटर पे वो कोड रन हो जाएगा। जैसे हमने एक फॉर्म भरना शुरू किया और हमने वहां पे क्या दे दिया, ईमेल आईडी गलत दे दिया, तो तुरंत आ जाता है ना कि ईमेल आईडी फॉर्मेट इज नॉट वैलिड। आपने अभी सबमिट नहीं प्रेस किया है, सबमिट प्रेस करोगे तब तो भाई रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी ना, तो अभी वो आपके क्लाइंट पे ही चेक होके आपको रिस्पॉन्स मिल जा रहा है। तो इस तरह की जब काम होती है तो आप क्या यूज करते हो, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यूज होते हो। लेकिन सबमिट करने के बाद जो एरर आती है, जैसे फेसबुक पे लॉग इन करते हो, है ना, यस आपने यस सर। फेसबुक पे यूजर नेम पासवर्ड लिखा और लॉगिन पे क्लिक किया तो कुछ प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद आता है कि यूजर नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड। तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हुआ। क्यों? क्योंकि वो आपके एंड पे नहीं हुआ, आपने रिक्वेस्ट भेजा चेक वैलिडेट करने के लिए कि डेटा को वैलिडेट किया जाए, तो सर्वर ने वैलिडेट किया और फिर आपको रिस्पॉन्स दिया कि दिस यूजर नेम और पासवर्ड इज नॉट वैलिड। लेकिन अगर यही चीज आपने गलत ऐसे ही डाला और सबमिट पे भी क्लिक नहीं करा और आपके ही वेब ब्राउजर पे तुरंत मिल जाए कि यूजर नेम नॉट अवेलेबल या मोबाइल नंबर इज नॉट एक्यूरेट या ईमेल आईडी इज नॉट वैलिड, तो वो आपका उस तरह की जो स्क्रिप्टिंग होगी वो आपका क्या हो जाएगा, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये आप यहां पढ़ लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को आपका बता दिया। यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या डिफरेंस है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो इससे हमारा क्लाइंट साइड और सर्वर साइड भी क्लियर हो जाएगा प्लस हमारा डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की बात करें तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का सोर्स कोड होता है, मतलब जो कोड होता है वो यूजर को विजिबल होता है कहां पे, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में। लेकिन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में यूजर को वो सोर्स कोड नहीं विजिबल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की तो वो ब्राउजर पे डिपेंड करता है। कभी कभी होता है कि कुछ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के कोड पुराने वेब ब्राउजर्स पे सपोर्ट नहीं करते हैं या उस पे जावा स्क्रिप्ट आपको इनेबल करनी पड़ती है, लेकिन वेब ब्राउजर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यूजर के कंप्यूटर पे रन होगी जबकि वेबसाइट स्क्रिप्टिंग वेब सर्वर पे रन होगी। ठीक है, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो क्लाइंट साइड के पास ज्यादा एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि ये तेज काम करेगा भाई, बार बार आप सर्वर से रिक्वेस्ट करोगे सर्वर पे भी लोड बढ़ेगा। ठीक है, प्लस वेटिंग टाइम भी, आपको वेट भी करना पड़ेगा, फिर आपको गुस्सा भी आएगा कितना टाइम लग रहा है, इसीलिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ज्यादा फास्टर है। अगर हम वेब सर्वर स्क्रिप्टिंग की बात करें तो इसका एडवांटेज ये है कि इसको तुरंत कस्टमाइज किया जा सकता है भाई, एक ही जगह, क्योंकि सब आप ही के पास आ रहे हैं तो आप अपनी जगह पे कोड को कस्टमाइज कर लो तो सबको कस्टमाइज कोड मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट हमें आइसक्रीम बेचना है और आइसक्रीम में हमें मान लो कि कोई बढ़िया फ्लेवर है उसको बेचना है, तो हम उसको कई जगहों पे ना रख के लोगों को डायरेक्ट तो देते नहीं है, सीधे जहां पे आइसक्रीम का मेन स्टोर होता है, जो वेब सर्वर होता है आइसक्रीम स्टोर, वहां पे हम रखा देते हैं, वहां से लोगों को पहुंचना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर अगर बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती है डेटा की क्लाइंट साइड पे, लेकिन सर्वर साइड पे डेटा को कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सकता है।
अगर हम क्लाइंट साइड पे ही डेटा को चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यूज करेंगे, लेकिन अगर सर्वर साइड पे डेटा को चेक करना चाह रहे हैं कि सही है या गलत है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज करेंगे। अगर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की बात करें तो बेसिकली HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट यूज होता है, और अगर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की बात करें तो PHP पाइथन जावा रूबी यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का एक डिफरेंशिएशन था। उसके बाद अगर हम बात करें तो HTML रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का कॉन्सेप्ट आता है कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बनाई जाए। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन मतलब हमारे किसी काम पे वो तुरंत हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे। ठीक है, किसी काम को करने, किसी इवेंट के होने पर हमें तुरंत रिस्पॉन्स प्रोवाइड हो जाए, तो उस तरह की वेबसाइट को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन कहते हैं। जैसे आप माउस ले जाते हो, माउस ऐसे लगे, देखो ये डार्क होता जा रहा है ना, तो ये आपका एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज है। तो इस तरह की वेबसाइट अगर डिजाइन होगी तो वो रिस्पॉन्सिव होगी। और रिस्पॉन्सिव में एक कॉन्सेप्ट और भी होता है, जैसे देखो अभी हमें इतने टैब दिखाई दे रहे हैं, हमने इसको साइज छोटा कर दिया तब भी देखो उतने ही टैब हमें दिखाई दे रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब ये भी होता है कि अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से, अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से वेबसाइट अपने आप अपने कंटेंट को एडजस्ट कर दे। भाई आजकल तो कंप्यूटर से ज्यादा मोबाइल फोन पे आप वेबसाइट्स ओपन करते हो, तो अगर हम वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव नहीं बनाएंगे तो मोबाइल पे नहीं दिखेगा सही से, तो हम उस वेबसाइट को यूज करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन जो होती है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के हिसाब से। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बनाने के लिए HTML CSS यूज होती है, और इससे स्क्रीन साइज जो होती है क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाती है, हाइड हो जाती है, श्रिंक या इनलार्ज। श्रिंक मतलब सिकुड़ना, इनलार्ज मतलब फैलाना। ठीक है, एक वेबसाइट को सारी डिवाइसेस पे अच्छा दिखाने के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो आपके सिलेबस में केवल यही था कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होती है। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होती है कि अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से वेबसाइट अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और इस बार क्योंकि ये नया कंटेंट ऐड हुआ है आपके पेपर में, तो यहां से क्वेश्चंस पुटअप होना मैंडेटरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेब पब्लिशिंग क्या होती है।